जब सामने तीन बड़ी हीरोइंस हो जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, थोड़ी थोड़ी देर में अपना ग्लैमरस जो अंदाज है वो दिखा रही हैं, शानदार ड्रेसेस वो चेंज कर रही हैं, ऊपर से अच्छे वन लाइनर्स मार रही हैं और साथ ही कहानी भी अगर ठीक ठाक हो तो भाई देखिए फिल्म देखने का मज़ा तो आ ही जाता है। और मैं क्रू फिल्म की बात करूं तो क्रू फिल्म में भी ऐसा ही मज़ा आता है। तब्बू, करीना और कृति, ये तीनों कोहिनूर एयरलाइंस नाम की एक एयरलाइंस है, उसमें ये एयर हॉस्टेस हैं। इन तीनों को पैसों की ज़रूरत है लेकिन एयरलाइंस कंगाल हो जाती है, तो ऐसे में ये जो तीनों हैं ये एक कांड कर देती हैं, लेकिन फिर वो फंस जाती हैं। अब देखिए बचना भी है और जो सपने हैं बड़े बड़े देखे हैं वो सपने भी इनको पूरे करने हैं, तो ये एक और कांड करती हैं। अब ये कांड क्या करती हैं और वो इससे बचती कैसे हैं, ये देखने के लिए तो आप थिएटर जाइए। ये फिल्म लेकिन मज़ेदार फिल्म है। फिल्म की सबसे बड़ी जो खासियत है, इस फिल्म में तीन बड़ी हीरोइंस एक साथ दिखती हैं जो कि यूजुअली कम होता है। अब ये जो तीनों हैं ये एक नए नए अंदाज में दिखाई दे रही हैं मूवी में। फिल्म में वन लाइनर्स अच्छे हैं और जब हीरोइंस के मुंह से आप ये डायलॉग सुनते हैं तो हंसी आ ही जाती है, जाहिर सी बात है, मज़ा भी आता है साथ ही। फर्स्ट हाफ मूवी का वो बहुत ही एकदम फास्ट पेस से आगे बढ़ता है। ये जो मूवी है ये बिना वक्त गवाए मुद्दे पर आ जाती है। लेकिन हाँ, अगर मैं सेकेंड हाफ की बात करूँ तो सेकेंड हाफ जब आप देखेंगे तो कुछ कुछ जगह आप बोर हो जाएंगे, लेकिन तीनों की एक्टिंग जो है वहाँ पर मामले को संभाल लेती है। हालांकि सेकेंड हाफ थोड़ा सा छोटा अगर हो जाता तो शायद बेटर रहता। फिल्म वैसे अगर मैं बात करूँ तो भले ही यहाँ पर महिलाओं की कहानी है लेकिन कोई ज्ञान नहीं देती है, एंटरटेन करती है और काफ़ी अच्छे से एंटरटेन करती है। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे जब आप मूवी देखेंगे। इंटरवल तक तो जैसे मैंने बताया कहानी एकदम सरपट भागती है, फास्ट पेस पर आगे बढ़ती है, लेकिन जब इंटरवल के बाद आप थिएटर में घुसेंगे उसके बाद से ये मूवी जो है कन्वीनियंट हो जाती है। सेकेंड हाफ में स्क्रीन प्ले की खामियां भी है, कहीं कहीं पर वो दिखने लगती हैं। तीनों ये जो हीरोइंस हैं इन दोनों ने मिलकर जो डकैती वाला प्लान बनाया है और जो प्लॉट पूरा दिखाया गया है वो काफ़ी बचकाना लगता है। और उस पर जब ये तीनों देश का सोना वापस देश में लाने का संकल्प लेती हैं तो कहानी का जो मिजाज है ना कहीं वो गड़बड़ा जाता है। ऐसा लगता है कि अरे कैसे क्या हो गया। हालांकि डायलॉग्स जो हैं इसमें, जैसे कि एक मैं आपको बता देती हूँ, टाइटैनिक ही देख लो, अमीर सारे बोट में बैठकर निकल गए और गरीब बेचारे डूब गए। तो इस तरह के जो वन लाइनर्स हैं वो चुटीले हैं। सेकेंड हाफ में जो है ये मूवी अलग अलग टुकड़ों में आपको एंटरटेन करती है। टोटल मैं अगर ड्यूरेशन की बात करूं तो 2 घंटे 4 मिनट का ये जो रन टाइम है इसको मैनेज करने के लिए कहीं कहीं पर क्या हुआ है, कुछ जो सीन्स हैं उनको बहुत ही जल्दबाजी में रैप कर लिया गया है, बहुत जल्दी उनको समेट लिया गया है। ऐसा लगता है कि शायद उसको थोड़ा सा और डिटेल देना चाहिए था वहाँ पर। हालांकि अगर मैं टेक्निकल और म्यूज़िक की बात करूं तो जॉन एडवर्ड एड्री का जो बैकग्राउंड स्कोर है भाई वो शानदार है। घाघरा हो चाहे चोली के पीछे क्या है या फिर सोना कितना सोना है, ये जो गाने हैं इनको रिक्रिएट किया गया है। जबकि दिलजीत दोसांझ और बादशाह का गाया हुआ जो नैना सॉन्ग है वो अच्छा बना है, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है वो। फिल्म में देखिए सबसे ज़्यादा तारीफ अगर किसी की करनी होगी तो भाई वो है कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट। तीनों हीरोइंस, मैं तीनों की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लग रही हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश अंदाज में इन तीनों को स्क्रीन पर प्रेजेंट किया गया है। तब्बू देखिए कमाल की एक्ट्रेस हैं, लेकिन हम देख रहे थे पिछले कुछ टाइम से वो सिर्फ पुलिस वाली के रोल में ही वो दिखाई दे रही थी, वो हमेशा पुलिस वाली ही बनती दिख रही थी। लेकिन यहाँ पर इस मूवी में जब एयर होस्टेस उनको बना हुआ आप देखते हैं तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। वो जिस तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर को निभाया है बहुत शानदार, छा जाती हैं वो बिल्कुल स्क्रीन पर। अब करीना कपूर की बात करूं तो जब आप उन्हें देखेंगे स्क्रीन पर तो ऐसा लगा जैसे कि 10 साल पीछे करीना कपूर चली गई हो। बहुत खूबसूरत लग रही हैं, एक्टिंग वो तो कमाल करती हैं। करीना के फैंस की बात करूं तो भाई वो तो बस उन्हें देखने के लिए ही फिल्म देख सकते हैं, खुश हो जाएंगे वो। कृति सेनन खूबसूरत दिखी हैं, काम अच्छा किया है। दिलजीत दोसांझ वो स्क्रीन पर जब जब आते हैं बिल्कुल मज़ा आ जाता है। उनका रोल छोटा है लेकिन
असरदार उन्होंने रोल किया है, छाप छोड़ते हैं वो। कपिल शर्मा, इनका रोल काफ़ी छोटा है। कपिल शर्मा एक बड़ा नाम है, अब जैसे उनका नाम है उसके हिसाब से उनका जो रोल है वो शायद थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन मूवी में कपिल का होना कहीं ना कहीं फिल्म का जो स्केल है उसको बड़ा कर देता है। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो राजेश ए कृष्णन, अच्छा डायरेक्शन है उनका, बहुत अच्छा उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। उनको ये पता था कि उनकी ये जो मूवी है उसकी यूएसपी उनकी तीनों हीरोइन है, और उन्होंने इन तीनों का जो ग्लैमर है उसको बखूबी इस्तेमाल किया है। हालांकि अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूं तो वो थोड़ा और बेटर हो सकता था। कहानी को अगर थोड़ा और कायदे से लिखा जाता तो ये और अच्छी फिल्म बनती, लेकिन सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा और फन जो है वो डाला जाना चाहिए था। लेकिन तब भी डायरेक्टर ने अपना जो काम किया है उस काम को करने में वो कामयाब रहे हैं। दिलजीत दोसांझ, बादशाह और आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों ने इस फिल्म में म्यूज़िक दिया है, लेकिन इसमें कुछ नयापन देखिए नहीं देखने को मिला। तो अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं तो वहाँ पर आप निराश होंगे, लेकिन हाँ, कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो आप ये फिल्म एक बार तो देख ही सकते हैं। 250 रुपये आप खर्च कर सकते हैं, एंटरटेन होकर ही आप घर वापस लौटेंगे।